कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जब हम इंडिया के तमाम अच्छे प्लेयर्स का ज़िक्र करते हैं तो हमारे जहन से केएल राहुल का नाम कैसे मिस हो जाता है। आप किसी से भी ये पूछ लीजिए कि इंडिया सेमीफाइनल के बाद फाइनल में कैसे पहुंचा है, तो कोई आपको ये कहेगा कि विराट कोहली ने क्या अच्छी इनिंग्स खेली हैं इस वर्ल्ड कप में। 700 प्लस रन्स उसने इस वर्ल्ड कप में बना लिए हैं और विराट कोहली क्या खूब बैट्समैन है। तो आपके जहन में ये भी आएगा कि रोहित शर्मा क्या खूब कप्तान है, कैसी अच्छी उसने कप्तानी की है, पावर प्ले में ही मैच का पांसा बदल देता है। तो कोई आपको ये कहेगा कि मोहम्मद शामी तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर ही साबित हुआ है, बहुत तेज़ विकेटें गिराता है। आपके जहन में हार्दिक पांड्या का नाम आएगा। अगर हार्दिक पांड्या ज़ख्मी ना होता तो इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी शामिल ना होता। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हार्दिक पांड्या भी इस वर्ल्ड कप में होते तो इंडिया की टीम और ज़्यादा मजबूत होती, क्योंकि इस वक्त सूर्या कुमार यादव एक अच्छी फॉर्म में नहीं है। अगर हार्दिक पांड्या भी इस वर्ल्ड कप में होते तो इंडिया की टीम एक बैलेंस टीम होती। लेकिन इन सब प्लेयर्स के दरमियान केएल राहुल का नाम कैसे गुमनाम हो जाता है। मेरा मानना ये है कि केएल राहुल एक इंडिया की टीम में बहुत बड़े गेम चेंजर हैं। आपको याद होगा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला वो मैच, जब इंडिया की शुरू में ही 3 विकेटें गिर चुकी थी और फिर केएल राहुल आए और मैच को एंड तक ले जाकर फिनिश किया और इंडिया को बढ़तरी दिलाई। आपको न्यूजीलैंड और इंडिया के सेमीफाइनल का मैच भी याद होगा। केएल राहुल ने क्या खूब खेला था उस मैच में। 200 के स्ट्राइक रेट से जो 20-25 रन्स का जो चेंज आया था इस मैच में, वो केएल राहुल के 200 स्ट्राइक की वजह से ही 20-25 रन्स का इस मैच में चेंज आया था। आपको याद होगा इंग्लैंड के साथ वो इंडिया का मैच, जब सारे इंडिया के प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता आउट हो रहे थे तो फिर केएल राहुल ने रोहित शर्मा का भरपूर साथ दिया और एक लंबी पार्टनरशिप दी, जिसकी बदौलत इंडिया वो मैच जीत गया। केएल राहुल इंडियन टीम में एक गेम चेंजर साबित हुए, क्योंकि केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर हैं, वो बहुत ज़्यादा स्लो भी खेल सकते हैं जब टीम को स्लो खेलने की ज़रूरत होती है, वो तेज़ भी खेल लेते हैं जब टीम को तेज़ खेलने की ज़रूरत होती है। केएल राहुल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये भी है कि वो विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आपको कन्वे का वो कैच याद है जो केएल राहुल ने बड़ी मुश्किल के साथ किया था। केएल राहुल ने विकेट कीपिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसका रिज़ल्ट आपको हर मैच में नज़र आता है। केएल राहुल ने इस वर्ल्ड कप में 15 कैचेस किए हैं और 1 विकेट कीपिंग की है, जो कि इस वर्ल्ड कप में सेकंड हाईएस्ट परफॉर्मेंस है। इंडिया के तमाम प्लेयर्स ने इस वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। विराट कोहली ने 700 प्लस रन्स इस वर्ल्ड कप में बना लिए हैं। मोहम्मद शामी तो एक बहुत ही उम्दा बॉलर साबित हुए हैं। मोहम्मद सिराज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग इस वर्ल्ड कप में की है। रोहित शर्मा ने भी इस वर्ल्ड कप में एक अच्छी कप्तानी भी की है और वो अच्छा खेले हैं इस वर्ल्ड कप में। लेकिन केएल राहुल ने 5वें नंबर पर आकर एक उम्दा इनिंग्स खेली हैं, इंडिया को एक अच्छी पार्टनरशिप भी दी है। लेट्स होप कि केएल राहुल को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा वो खेले हैं।